हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ योर वीकली वीडियो। साप्ताहिक राशिफल आपका आने वाला वीक कैसे रहने वाला है। जो डेट्स मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ दैट इज़ योर 7th ऑफ सितंबर, 7 सितंबर से आपके 13th ऑफ सितंबर तक का जो वीक है वो हम यहाँ देखेंगे। एज यूजुअल यहाँ पे हम 3 एस्पेक्ट्स देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लव एंड देन कैरियर एंड देन कम्स योर ओवरऑल एनर्जी इस वीक की आपकी कैसे रहने वाली है। तीनों ही एस्पेक्ट्स को देखेंगे, आपकी एनर्जी को देखेंगे कि कैसे वो आपके लव और कैरियर के अंदर इफेक्ट करती है। ऑल्सो सारे ही टाइम स्पेंड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस साथ के साथ आपको कमेंट सेक्शन में भी सारे ही ज़ोडिएक साइंस मिल जाएंगे कि कौन सी राशि कब शुरू हो रही है। आप देख सकते हो, डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपनी राशि पे। And September readings are uploaded. September love readings सारी ही अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पर, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना भी चाहते हैं तो येस, आई गिव पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो। तो आप पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो अगैन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। दैट इज़ ऑल एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके एरीज, ओके एरीज, यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स पुल आउट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। समहाउ लव एंड रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो बहुत सारे क्लाउड्स हैं एट द बैकग्राउंड। तो जैसे हम बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग या चीज़ों को क्लियर आउट ना किए जाने के कारण किसी ना किसी कंक्लूजन पे यहाँ पे आपके पार्टनर उतर सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ट्राई करें कि वो पॉसिबिलिटी ना बने और अपनी तरफ से आप क्लैरिफाई होकर चलें अपने रिलेशनशिप में। कई बार क्या होता है कि कुछ आपके पार्टनर या आपकी तरफ से कोई ऐसी हार्श बातें भी आप कह सकते हो, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि फॉर दिस वीक अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप किसी चीज़ में फ्रस्ट्रेट हुए हो या जस्ट एज अ मूड स्विंग ही क्यों ना हो, तो आपको फिर भी जैसे ये है कि बोलने के समय स्पेशली अपने पार्टनर के साथ ध्यान रखना है कि उस चीज़ में आपकी हार्श फीलिंग ना हो। बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि फीलिंग्स जैसे हार्श नहीं होंगी, आप बुरा जानकर नहीं बोलना चाहोगे, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आपका ध्यान कहीं और है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने पार्टनर को बोल सकते हो कुछ ऐसी बातें जो कि आपको नहीं कहनी है और अनइंटेंशनली अचानक से आप उन्हें कह दोगे। ऑल्सो जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कैरियर के अंदर कोई चैलेंज, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई रखी है। अब है तो अपॉर्चुनिटी एक बड़े लेवल की है, अच्छा चैलेंज है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको यहाँ चाहिए है। अगर मैं बोलूँ कि आप खुद से ही अपनी चीज़ों को सॉल्व आउट कर लोगे तो हाँ, यहाँ पे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट अगैन हिम्मत चाहिए है चीज़ों को डील करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके अंदर पोटेंशियल है, इनफ ऑफ स्ट्रेंथ है कि आप आराम से इस सिचुएशन के साथ बहुत आराम से डील कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे आपकी दिस वीक दिख रही है इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एक कम्युनिकेशन, एक एक्सचेंज ज़रूर बनाए रखें। चाहे आप अपने कोलीग से बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स से, उनकी फ्रेंड्स से, आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के साथ एक कम्युनिकेशन बनाए रख रहे हैं, बातचीत बनाए रख रहे हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर बनाए रखें। कई बार क्या होता है कि जो भी एनर्जीज़ के अंदर आप डील कर रहे हो उनका पहले ही आपको आइडिया हो जाता है। बिकॉज समहाउ अगर आपको कम्युनिकेशन दिस वीक अगर अच्छा है, आपका एक बॉन्ड अच्छा है, तो समहाउ अगर जैसी भी सिचुएशन आएगी आपको एक ओवरव्यू मिलता रहेगा, आपको एक हेल्पिंग पर्सन मिलता रहेगा, जस्ट बिकॉज कि आपने बातचीत कंटिन्यू रखी है। समहाउ कई बार क्या होता है कोई बुरी बात होती है या कुछ भी ऐसे मूड ऑफ होता है तो आप उस समय बात करना कम कर देते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, उनके मैसेजेस अवॉइड करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। समहाउ कई बार क्या होता है कि लोग ही आपकी हेल्प करते हैं, तो वो एक्सचेंज को बरकरार रखें, वो बातचीत को बरकरार रखें, वो एंगेजमेंट जो हम बोलते हैं ना कि एंगेज
होते रहें इंसानों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, तो वो ही कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेंगे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव टॉरस। ओके टॉरस, सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप के अंदर अगर मैं देखूं तो एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप देख सकते हो कि पार्टनर एक कंफर्ट जोन में है। आप जितना सेटिस्फैक्शन उनको दे सकते थे आपने दे दिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो खुश हैं, एक कंफर्ट यहाँ पे फील कर रहे हैं, एक पैम्परिंग और एक लव होता है जो वो यहाँ पे वो फील करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऐसा है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है ना रिलेशनशिप में, तो वो फ्यूचर का सोचने लगता है, इस कंफर्ट लेवल को, इस रिलेशनशिप को दूर तक कैसे लेके जा सके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्लानिंग वो करते हुए नजर आ रहे हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लानिंग, इस रिलेशनशिप को दूर तक लेकर जाने की प्लानिंग यहाँ पे आपको करते हुए नजर आएंगे। ऑल्सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई नज़र आ सकती है आपको, और थोड़ा सा आपको जैसे वो कुछ भी आपके सामने प्रपोजल रखते हैं या कोई भी बात ऐसी रखते हैं, तो उसको सुने ज़रूर बिफोर, चाहे आपको पसंद है नहीं पसंद है, बट उसको सुने ज़रूर। आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर के जैसे ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, और यहाँ पे इंसान बहुत सच्चे दिल से यहाँ पे आपके सामने बातें रख रहा है, तो उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी फीलिंग्स को यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैरियर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत अच्छा लगेगा। आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट होकर आए। अब कॉन्फिडेंस इज लाइक विद अ स्माइल, आपको चीज़ मालूम है नहीं मालूम, बट एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी ये चीज़ को, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे आपको चीज़ मालूम है या नहीं। बट द थिंग इज कि एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव माइंड यहाँ पे आसपास के लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल्सो थोड़ा सा आप अपने आप को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हो कई बार, जबकि आसपास के लोग जस्ट हम बोलते हैं ना कि मजाक कर रहे हैं, आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको पर्सनली ले जाते हो, आपको लगता है कि वो आपको तंग कर रहे हैं, आपका ईगो हर्ट तो नहीं हो रहा। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में मत लेकर आए। द पर्सन वॉन्ट्स टू फ्रेंडशिप लाइक बी फ्रेंड्स विद यू। तो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि आसपास के लोग आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उनको बहुत पॉजिटिव वाइब आपसे आती है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर। ओवरऑल एनर्जी जो इस वीक की आपको चाहिए है, दैट इज मिल्क एंड हनी। कहीं ना कहीं घुल मिल जाना, हम बोलते हैं ना कि ग्रुप में चाहे आप नए हो, चाहे एक माहौल में आप नए हो, बट आप कितने सुंदर तरीके से उस चीज़ में घुल मिल गए कि किसी को पता ही नहीं लगा आप कल आए हो या आपको आए को काफ़ी साल हो चुके हैं। सो समहाउ एक वो एनर्जी यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हैं, वो चाहते हैं कि आप भी रिलेशनशिप में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएं। सिमिलरली आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो चाहता है कि आप जैसे कॉन्फिडेंस हो, बोल्ड हो, वो सब चीज़ सामने आए। ओके, आप मिक्सअप हो उनके साथ, और मिले जुले और ओपन अप हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट आपका चाहता है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं टॉरस आपके। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव जेमिनी। ओके जेमिनी, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। थोड़ा सा समहाउ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि रिजर्वनेस नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं अपने आप को लेकर थोड़ा सहमत, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान सहम गया है, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, चीज़ों को अपने तक रख रहा है।
एक रिजर्वनेस आपको दिखेगी उनके बिहेवियर में, वो ओपन अप नहीं हो रहे, छोटी बातें या हम बोलते हैं कि शॉर्ट टॉक, जैसे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे। उसका जो मुझे यहाँ पे रीज़न दिख रहा है कि थोड़ा सा इंसान इमोशनल हुआ रखा है। आप देख सकते हो बहुत सारा वाटर इज़ देयर। तो वाटर कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि किसी बात को लेकर जैसे दिल पर लगाई रखी है वो बात, और उसी चीज़ को माने हुए हैं, और आप उनके सामने फैक्ट्स रखो, बातें रखो, वो नहीं समझेंगे। तो ऐसा है कि जब तक उनके मन से वो बात निकल नहीं जाती तब तक वो थोड़ा रिजर्व रहेंगे। मन अनस्टेबल है और इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा रिजर्वनेस जैसे मैंने आपको बताया है, तो एक उसके कारण एक पॉज आ जाता है, एक गैप सा आ जाता है रिलेशनशिप में। तो वो शायद आपको थोड़ा सा फील होएगा इस वीक। बट एज इफ कि आप देखो, जो आपके पार्टनर है ना, वो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि छुप के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, छुप के चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं, आपको हर एक चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, बट समहाउ वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर यहाँ पे बातचीत आपके सामने रखना चाहते हैं, और वो बहुत पॉजिटिव वे में टर्न आउट होगी। जैसे आगे जाके मैं देख रही हूँ, उन्हें दिख जाएगा कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपकी क्लियर इंटेंशंस हैं, और बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस उन्हें बाद में एट द एंड यहाँ पे दिखेगा। तो आगे जाके अगर मैं कैरियर में देखूँ यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट में, तो जितना आपने डिमांड किया है अपने क्लाइंट से, अपनी कंपनी से, उसका हाफ या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा अराउंड 75% आपको वो हेल्प कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं कंपनी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगी। थोड़े से यहाँ पे एक्सक्यूजेस आपके वर्क एनवायरनमेंट के लोग या फिर और आसपास के लोग आपको देते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा पहले ही प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपको मालूम है कि आपको किसी के साथ कोऑपरेट करके काम करना है या किसी के साथ मिलकर ही काम करना है, तो शायद वो इंसान आपको दिस वीक प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाएगा ड्यू टू सम कंडीशन। कुछ फैमिली का प्रॉब्लम भी हो सकता है या उनके पास खुद के पास इतने पैसे नहीं। तो समहाउ जो एक्सक्यूज यहाँ पे वो लगा रहे हैं वो सच भी है। तो इट्स नॉट ओनली द एक्सक्यूज। तो आपको थोड़ा सा पहले ही प्रिपेयर रहना है। अगर आप उन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं तो थोड़ा सा अपना सोच के चलें। अब एडवाइस में जो हमारे पास आया है, द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस वीक, कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो। बस ऐसा है कि आपको हरी अप नहीं करना है, आपको रश नहीं करना है, आपको जल्दीबाजी में नहीं फंसना है। बिकॉज सिचुएशन बहुत धीरे धीरे चलेगी, स्लोली स्लोली चलेगी, बट आपके पार्टनर भी यहाँ पे एट द एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस आएंगे। एंड जो आपके आसपास के लोग हैं, कंपनी के लोग हैं, या जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, वो भी लेटर ऑन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। बट दिस टाइम आपको थोड़ा सा अपने तरीके से ही मैनेज करके चलना होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन एडवांस। ओके ओके, लियो का देखते हैं। ओके लियो, जैसे मैं यहाँ पे आपका देख रही हूँ, सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप के अंदर कोई बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, और ये चेंज परमानेंट है। मतलब जब भी हमें पास जजमेंट का कार्ड आता है मैरिज के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या जैसे भी है, उस चीज़ के अंदर एक तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन उसके बाद एक परमानेंट चेंज होता है। ये चेंज रिवर्स नहीं होता। और आप बोलो कि ये अभी थोड़ी देर का फेज है या आफ्टर सम टाइम ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये यही रहती हैं। ओके, और ये परमानेंटली होती हैं, और ये जैसे हम बोले एकदम से नहीं आएंगी। एक हफ्ता पहले थोड़े से चेंजेस दिख जाएंगे, फिर आप देखोगे धीरे धीरे और चेंजेस बड़े होते जा रहे हैं। तो आप बोलो कि एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया, तो वो नहीं है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। सो जजमेंट का कार्ड हमें रिप्रेजेंट करता है कि लव एंड रिलेशनशिप में दिस वीक थोड़े से चेंजेस आते हुए आपको नजर आएंगे। तो उन चीज़ों को ज़रूर ऑब्जर्व करें, अच्छे से ध्यान दें। और उसके बाद अगर मैं कैरियर में देखूँ यहाँ पे, तो
किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो कि हाँ ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, या ये चीज़ मेरे को बहुत सूट करेगी, इससे मुझे बहुत बेनिफिट आएगा। और आपकी जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं आप इसमें इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हो। बट आपके आसपास कोई एक इंसान है जो आपको कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड करवा रहा है कि तुम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट मत डालो, तुम अपना सारा इनपुट इस चीज़ में मत डालो, थोड़ा सा रुक जाओ और सोचो। बट जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपने ही धुन में मगन हैं, आप अपनी ही रिदम में चल रहे हैं। तो ऐसा है कि जो ये इंसान आपको अलर्ट दे रहा है वो ठीक है, ओके। थोड़ा सा आप उसकी बात को ज़रूर सुन लें। एक तो वो बहुत लॉयल है आपको लेकर, बहुत ईमानदार है, वो चाहता नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो। सेकेंडली, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, कुछ रिजल्ट क्या होगा वो आपने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, गलती ना हो इस चीज़ में, कोई मिस्टेक ना हो इन द फील्ड ऑफ कैरियर, ओके, स्टडी, आप जिस भी चीज़ में देख रहे हो ना। ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे आई है, क्लीन इट अप, ओके। तो जल्दीबाजी में क्या होता है, आप फटाफट से काम खत्म करने लग जाते हो। कई बार होता है कि बहुत देर से काम पेंडिंग है, अब मौका लगा है तो मैं अब इसको फटाफट खत्म कर दूं। बट उस चक्कर में क्या होगा, आपका थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा टाइम, मनी वेस्ट हो सकती है। तो जल्दीबाजी में खत्म करने का अभी आप ऐसे स्पीड अप मत करना। आपको लग सकता है कि आपके पास सिर्फ यही वीक है, पता नहीं नेक्स्ट वीक क्या चेंजेस आ जाएं, तो वो चीज़ नहीं सोचना है। एटलीस्ट 20 to 30 days आपके पास हैं टू कम्प्लीटली रिजॉल्व द थिंग, टू कम्प्लीटली हैंडल आउट द थिंग। चाहे वो चेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, कैरियर के अंदर कोई स्टेप उठा रहे हो, या जैसे भी है, उस चीज़ को धीरे धीरे लेकर ही चलें। जल्दीबाजी में ख़त्म करने का या एंड करने का ज़्यादा ना सोचें। आप एक प्लानिंग के साथ चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर आपको होगा कि हाँ नहीं, मुझे बस फिनिश करना है, मुझे बस ख़त्म करना है, ये बहुत देर से पेंडिंग चल रहा है, वो वाली एनर्जी हमें नहीं रखनी है, ओके। ओके वर्गो, ओके वर्गो, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लव एंड रिलेशनशिप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड का कार्ड आया है। तो कोई चीज़ है जो कि एक फिनिशिंग पे आ गई है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा साइकिल है जो कि कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई लड़ाई चल रही है, या आप दोनों किसी एक मुद्दे पर नहीं उतर पा रहे थे काफ़ी देर से, तो दिस वीक इज़ अ वेरी गुड वीक कि आप कोई पुराना मैटर अपना क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, या शादी का सोच रहे हैं, या फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस वीक आप प्लान कर सकते हो। बिकॉज अब जैसे ही कोई पुराना साइकिल खत्म होता है ना, तो एक नया साइकिल भी स्टार्ट होता है। दिस वीक इज़ लाइक कि आपको कोई नई चीज़ शुरू होगी आपके लाइफ के अंदर, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। अब अगर मैं कैरियर में देखूँ तो उसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हो, स्ट्रेस में लग रहे हो, वर्कलोड या एक्सेसिव वर्क करते हुए भी दिख सकते हो। नाउ द थिंग इज़ कि जब भी हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो टेंशन ही टेंशन लेके चल रहा है इंसान, बट एक्शन में कुछ नहीं होता। अगर हम बोले कि हाँ आपने रात को बहुत टेंशन ली और अगले दिन वो काम हो जाएगा, नहीं, अभी इस चीज़ को टाइम लगेगा। तो आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो बाद में आप जब काम करने जाओगे आप बोलोगे अच्छा मैं ऐसे ही सोचता रहा इतनी देर तक। तो दैट इज़ वन थिंग जिसका आपको ध्यान देना है कि एक्सेसिव थिंकिंग, ज़्यादा नहीं सोचना है और नेगेटिव नहीं सोचना है। ओवरऑल एनर्जी आप देख सकते हो हैप्पी की आई है। हैप्पी हैप्पी विच मीन्स कि थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस। अगर स्माइल करने का नहीं मन कर रहा, हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस। बिकॉज समहाउ जैसे यहाँ देख रहे हैं कि चीज़ें सीरियस नहीं हैं, चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, बिगनिंग स्टेज पे है रिलेशनशिप में, कैरियर के अंदर आपको टेंशन हो सकती है, बट रियलिटी के अंदर जब आप काम करने जाओगे आप उस चीज़ को बहुत आराम से हैंडल आउट कर लोगे। जैसे चुटकियों में हम बोलते हैं ना कि आराम से हैंडल आउट कर लिया। एंड एडवाइस में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हैप्पीनेस कहीं ना कहीं चाहिए है, एक खुशी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चाहिए है। बट आप इतना बिजी हो चीज़ों के अंदर कि आप उस चीज़ को एग्जामिन नहीं कर पा रहे, आप खुश नहीं हो पा रहे, आप ध्यान नहीं दे पा रहे अपने बिहेवियर पे।
तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बड़े लेवल का इस वीक मुझे नहीं दिख रहा। दीज आर स्मॉल डे टू डे चेंजेस, ओके, जो डेली लाइफ के हमारे चेंजेस होते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर अपने दिल पे मत लें, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव लिब्रा। ओके लिब्रा, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लव एंड रिलेशनशिप के अंदर देखूँ तो थोड़ा सा हरी अप कर रहे हो यहाँ पे। एक अवॉइडेंस भी आपको दिखेगा दिस वीक, आप थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चल रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं जिनके बारे में अब भी आप बात नहीं करना चाहते हो। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, वाइंड अप कर देना, ज़्यादा बात नहीं करनी, जल्दीबाजी में वहाँ से उठकर निकल लिए। तो समहाउ ये काइंड ऑफ बिहेवियर आपका मुझे दिख रहा है दिस वीक। इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बहुत ज़्यादा बिजीनेस दिख रही है। तो रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप अवॉइड कर रहे हैं या अभी आप नहीं बात करना चाहते कुछ चीज़ों के बारे में, या आप रेडी नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने का, तो आप अपने पार्टनर को से थोड़ा सा टाइम या तो मांग लें या उन्हें क्लियरली कह दें कि बिकॉज अभी आप तैयार नहीं हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक और देख रही हूँ कि थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है बातचीत करते वक्त। कुछ जल्दीबाजी में आप खराब बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा आप नेगेटिव वे में भी जा सकते हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो डिले पे डाल दो चीज़ को, बट उससे टाइम सॉल्व नहीं करना है। एक रॉन्ग डिसीजन भी लिया जा सकता है। अपने पार्टनर को लिब्रास अगर कोई डिसीजन मांग रहे हो या पूछ रहे हो उनसे कुछ, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि थोड़ा सा स्पेस रखें। अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोर्सफुली प्रेशराइज्ड सिचुएशन के अंदर मूव करते हुए नज़र आओगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम ही दें। कैरियर के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपका काम बने, कोई नहीं चाहता कि आपका काम बने, और एक कॉम्पिटेटिव आपको लेके जा सकते हैं वो लोग, एक कंपटीशन कंसीडर कर सकते हैं। कई बार ये लोग जैसे हम बोलते हैं कि जेलसी फैक्टर भी आपको नज़र आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको देख कर चलना है, स्पेशली इन योर वर्क एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, गेन मिल रही है, अभी उसको बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट ना करें। समहाउ ऑलरेडी कोई यहाँ पे जेलसी कर रहा है, किसी को आपसे कोई बात मनवाने का भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एक कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में मत जाएं कि कोई इंसान आपसे कोई बात अगर मनवाना चाहता है या ऐसे कुछ भी मनवाना चाहता है तो आस्क फॉर सम टाइम। बिकॉज जैसे यहाँ पे किसी की मुझे नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, किसी को आपकी सक्सेस ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, तो उस चीज़ का शो ऑफ मत करें। ओवरऑल एनर्जी जैसे मुझे यहाँ पे दिख रही है दैट इज़ योर कमिंग टू एन एज। आपको लग सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सह लिया है, अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर आप गुस्से में किसी को कुछ कह सकते हो। सो समहाउ एज पर आ गए हो, बिल्कुल लास्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, टू दी एज, बिल्कुल आगे तक आ गए हो, एट लास्ट कॉर्नर पे खड़े हो। तो यहाँ से अगर गुस्सा आ गया तो आप ज़्यादा आगे तक पहुँच सकते हो। तो वो एजी सिचुएशन है, तो थोड़ा सा अपने आप को एक काबू में रखना है। लविंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा चाहिए है। अगर आसपास कोई ध्यान रखने वाला है, योर पेरेंट्स, योर मदर, सिस्टर, वाइफ, ओके, तो उनके सराउंडिंग रहें, एक लविंग एनवायरनमेंट के सराउंडिंग रहें, तो ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, ज़्यादा एजी सिचुएशन नहीं होगी। थोड़ा सा अगर कोई प्यार करने वाला, जैसे आप देख सकते हो स्मॉल स्मॉल हार्ट्स, तो जो प्यार होगा लोगों का वो आपको नॉर्मलाइज करेगा, काम करेगा। तो थोड़ा सा प्यार भरे इन्वायरमेंट में ज़रूर रहें, पैम्परिंग एनवायरनमेंट में कोई आपका ध्यान रखे, सफिशिएंट रहेगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव स्कॉर्पियो।
ओके स्कॉर्पियो, जैसे मैं यहाँ पे आपका देख रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लव लाइफ, किस चीज़ पे स्टैंड लिया रखा है, अपनी कोई बात है जो मनवाना चाहते हो, आपको लग सकता है कि आपकी बात सही नहीं है या ऐसा कुछ है, या बहुत लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और आपको लग सकता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या स्टेप करूं। बट एक स्टबननेस, एक अड़ियलपन, और हम बोलते ना कि आप जैसे जिद पे अड़े हो, आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है, आप उस चीज़ पे यहाँ पे स्टैंड लिए रखे हो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिस चीज़ पे आप स्टैंड लिए रखे हो अब, तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू करें। एज इफ कि आपकी सोच यहाँ गलत नहीं दिख रही मुझे, आपने सेल्फ स्टैंड लिया है, अपने लिए यहाँ पे स्टैंड लिया है, और कुछ ही लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो द स्टैंड इज़ राइट, आपका जो भी डिसीजन है वो राइट है, आपकी खुद की लाइफ के लिए, आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर मैं यहाँ पे आपके कैरियर में देखूँ तो हाँ, किसी चीज़ की फिनिशिंग आते हुए नज़र आ रही है। अगर आप देख रहे हो कि बहुत देर से आप किसी चीज़ में स्ट्रगल आउट कर रहे थे, या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी, तो वो सिचुएशन एक लास्ट मोमेंट पे मतलब ख़त्म ही हो गई है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो देयर इज़ समवन जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जो ओवरऑल एनर्जी इस वीक की, मुझे चाहे आप रिलेशनशिप में देख लो, चाहे कैरियर में देख लो, यहाँ पे कोई इंसान है जो अपना दबदबा ज़्यादा बनाना चाहता है आपके कंपैरेटिव, आपकी खुद की लाइफ में अपना दबदबा ज़्यादा बनाना चाहता है, और थोड़ी सी अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, अपनी चीज़ें ऊपर कहना चाहता है। नो डाउट वो सपोर्टिंग होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे, पर वो चाहेंगे कि आप उनके तरीके से चलें। तो थोड़ा सा ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, सेजिटेरियस। ओके सेक्रेटरीज, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ लव एंड रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा टॉवर का कार्ड आया है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, थोड़ा सा वीक, ज़्यादा सही नहीं कह सकती मैं आपको, मैं पहले ही बता दूँ। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों के लिए नहीं भी करेगी। आप लोग थोड़ा देख कर चलें। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो टावर का कार्ड आया है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत चल रही है, कुछ हैवी लेवल की भी दिक्कत चल रही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है, तो उसमें सिर्फ आप सेक्रेटरीज यहाँ पे फेस नहीं कर रहे इस प्रॉब्लम को। साथ के साथ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी सेम लेवल पे ही सफ़र कर रहे हैं। अगर आप दुखी हो तो वो भी दुखी हैं, आप पेन में हो तो वो भी पेन में हैं। तो सेम लेवल का प्रॉब्लम यहाँ पे दोनों एंड पे दिख रहा है। वेर एल्स जैसे अगर मैं कैरियर में देखूँ तो उसके अंदर भी जैसे यहाँ पे सेक्रेटरीज कहीं ना कहीं ख़त्म या फिनिशिंग ऑफ द सिचुएशन आई है। ये चीज़ दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, जैसे हम बोलते हैं टिल द लास्ट ख़त्म हो गई है। इसके अंदर आपका कोई जॉब चेंज होता है तो आप पुरानी कंपनी में दोबारा नहीं जाते हैं। अगर आपका कोई काम फिनिश हो रहा है तो आप उस चीज़ में दोबारा नहीं जाते हैं। तो संभव एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है काम काज के रिगार्डिंग, कि कोई चीज़ प्रॉपरली फिनिश हुई है और आप नहीं चाहते थे उस चीज़ को आगे लाइफ में अपने कंटिन्यू करना। अब जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप फ्यूचर का ना सोचें और थोड़ा सा पास्ट का भी ना सोचें, क्योंकि जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि प्रेजेंट एनर्जी बहुत मैटर करती है कि इस समय करंटली क्या चल रहा है आपका। जैसे हम बोलते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या दिखाना चाहती है, वो ये बता रही है कि आप पास्ट को ना देखें, अपने फ्यूचर को ना देखें, क्योंकि दोनों ही जगह इस समय आपको पॉसिबिलिटी या फ्यूचर नहीं दिख रहा होगा। इस समय बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप करंट सिचुएशन पे ध्यान दें, अब भी करंटली क्या चल रहा है, क्योंकि इसी समय से आप अपनी सारी लाइफ के बारे में सीख जाएंगे। जिसे हम बोलते हैं ना, एक टफ फेज आता है इंसान के लाइफ में और वो उन्हें पूरी लाइफ के लिए तैयार कर जाता है। तो समहाउ ये कुछ सेजिटेरियस के लिए रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं है, ये किसी एक के लिए है, आई डोंट नो हु। बट कई बार होता है कि रीडिंग सिर्फ उस पर्सन के लिए निकलती है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ वो अभी आपको करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करने को कह रहे हैं, आगे पीछे का मत सोचें। आगे पीछे का अगर आप सोचोगे, आगे फ्यूचर का सोचोगे, पास्ट का सोचोगे, तो समहाउ, और जैसे आप बोलते हैं कि आप सैड हो सकते हो, कुछ चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो सकते हो,
तो वो नहीं, सिर्फ प्रेजेंट का सोचें, बिकॉज ये प्रेजेंट भी निकल जाएगा जल्दी से। तो अच्छा टाइम भी ज़्यादा देर नहीं रहता है और बुरा भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। चला ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव कैप्रिकॉर्न। ओके, सी कैप्रिकॉर्न, आपके लव एंड रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे अभी इस समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप के अंदर आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि दोनों को पसंद नहीं है, मतलब दोनों में से किसी एक पर्सन को पसंद नहीं है और रिलेशनशिप में उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्सो ये जो थर्ड पार्टी है, इनका थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को ही कंट्रोल करते हुए नज़र आ सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं जाते हुए नज़र आ सकते हैं। बट ओवरऑल सोलमेट की एनर्जी आई है, तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं खराब होगा, बट हाँ, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स या फिर आप थोड़ा सा तनाव, आपकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही पार्टनर के साथ ड्यू टू दिस पर्सन, तो ऐसा कुछ आपको नज़र आ सकता है। प्यार बहुत है, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, बट समहाउ चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और ये थर्ड पार्टी का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए। अब मैं ये नहीं चेक कर रही कितनी देर तक रहेगा, बट हाँ, ये थर्ड पार्टी का रहेगा। अब कैरियर के अंदर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव एक बड़े लेवल का चेंज आता हुआ आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं अगर आपकी डीलिंग लोगों के साथ है, पब्लिक डीलिंग है, तो वो चीज़ों के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता हुआ नजर आएगा और एक पॉजिटिव न्यूज़, एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आपके लाइफ में आती हुई नजर आएगी। जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने काम से भी काफ़ी प्यार है, आपको अपने पार्टनर से भी काफ़ी अटैचमेंट है। सो जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ही होगा यहाँ पे, चाहे वो दिक्कत से हो, चाहे ये कुछ न्यू चेंजेस के कारण हो। बट हाँ, रिलेशनशिप दोनों ही लोगों के साथ, अपने कैरियर में भी प्लस कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ भी, दोनों के साथ बहुत अच्छा ही रहेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव एक्वेरियस। ओके, सो एक्वेरियस, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि लव एंड रिलेशनशिप में आपका वर्ड का कार्ड आया है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि अब फिनिश हो रही है। अब जब भी आपका वर्ड का कार्ड होता है तो कोई प्रोसेस, कोई साइकिल, कोई मुद्दा, कोई बातचीत जिसके कारण आप दोनों काफ़ी देर से वरिड हो, या उसका जिसे हम बोलते हैं एक सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो फाइनली ऐसा कोई आंसर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और वो टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आप उसको एक पॉजिटिव नोट पे, बहुत ही अच्छी खुशखबरी या हम बोलते हैं कोई अच्छी बात पे आप उस चीज़ को एंड कर देते हो। सो एक ऑल्सो बात, हाँ, एक और चीज़, जब भी हमारे पास वर्ड का कार्ड आता है तो चैप्टर क्लोज ज़रूर होता है, पर एक नया चैप्टर भी शुरू होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नई चीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही है इन अ लव एंड रिलेशनशिप। अब अगर कैरियर में देखूँ तो हाँ, पुराने लिंक्स, पुराने क्लाइंट्स, इनके थ्रू बहुत अच्छा बेनिफिट आ सकता है। तो अगर कोई फेस्टिवल या फिर कुछ भी आपके, अभी तो कोई फेस्टिवल नहीं है, ओके, सो मतलब कोई भी ऐसी बात होती है या आप अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में या अपने काम में किसी चीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, सेल्स पर थोड़ा सा ऑफ दे रहे हैं या कुछ भी है, उस चीज़ का आप शेयर आउट ज़रूर करें अपने पुराने क्लाइंट से। किसी तरीके से ऐसा करें कि आप सबके साथ टच में रह सकें, किसी सबको, जैसे किसी चीज़ का एक विश करें या किसी किसी चीज़ पे अगर आप ऑफ दे रहे हो तो वो सब लोगों को एक मैसेज जाए। ठीक है, और उस दौरान जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, ये आपके जो पुराने क्लाइंट हैं
या पुरानी डीलिंग इनके साथ हुई रखी है, तो इनसे बहुत अच्छा बेनिफिट आने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। बातचीत बहुत अच्छी होगी और उसके बाद लेटर ऑन ये आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे। अब ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आया है। तो इस समय आप ये सोच लीजिए कि आप बैक एंड पे काम कर रहे हो। आपको दिखेगा कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट तो मुझे अभी आ नहीं रहा, इसका रिजल्ट आपको बाद में आएगा। आप अभी नींव भर रहे हो घर की, जैसे हम बोलते हैं, आप बिल्कुल बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो दिस वीक आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि आपको ऊपर कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है या क्या रिजल्ट आया है, क्या बिल्डिंग बनी है, उस चीज़ पे नहीं ध्यान देना। आपको सिर्फ बेस को एस्टैब्लिश करना है अभी। ओके, so the last one we have Pisces. ओके Pisces, हाँ, लव एंड रिलेशनशिप के अंदर जैसे मैं देखूँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कोई थिंकिंग है, कोई माइंड के अंदर बात है, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो। समहाउ आपको वो लग सकता है कि मुझे कोई रास्ता या फिर ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं इस प्रॉब्लम से या इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि आपकी देखो आंखें पे बंद है, अभी आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो कि कैसे बाहर आना है या उसे बाहर निकलना है। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से ऐसा आपको लग सकता है, एक स्टेट आपको नज़र आ सकती है कि अब मुझे बाहर कैसे आना है। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आप फेस करते हुए नज़र आ सकते हो। एक पर्टिकुलर थिंकिंग के अंदर, एक सोच के अंदर इंसान फंस जाता है। तो आपको, जैसे हम बोलते हैं जनरली जब भी हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, उस चीज़ के ऊपर बार बार मत सोचें। अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ के ऊपर बार बार सोचते रहते हैं कि हाँ शायद इसमें से मुझे कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो सोल्यूशन अभी नहीं मिल रहा है। उल्टा, जैसे हम बोलते हैं, आप चीज़ों के ऊपर सोच सोच के खुद से सिर दर्द ले रहे हैं, तो वो प्रेशर, वो स्ट्रेस लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का आंसर आपको अभी नहीं मिल रहा है, बट आफ्टर दिस वीक आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा। ऑल्सो जैसे मैं कैरियर के अंदर यहाँ पे देख रही हूँ, तो हाँ, एक पॉजिटिविटी, एक होप यहाँ पे नज़र आएगी। कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हो या माइंड में कोई नया आइडिया भी है, तो उस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें, उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल एनर्जी मुझे जो यहाँ पे दिख रही है कि आप थोड़ा सा, जैसे हम बोल सकते हैं, अपनी बात मनवाने की यहाँ पे दिस वीक कोशिश कर सकते हैं। किसी चीज़ को बारे में आपके मन में कोई विचार है, कोई आइडिया, जैसे मैं बोल रही हूँ कैरियर को लेकर, या ऐसी कोई बात है जिसके बारे में आप अपनी बात सामने वाले से मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी मर्जी थोड़ी सी मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके को वर्कर्स हैं, वो आपकी बात से एग्री कर जाएं। आपको लगता है आपका आइडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप उस चीज़ के ऊपर काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आएंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जिनको अपना ज़ोडिएक साइन देखना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें व्हाटएवर यू वांट टू राइट, और ज़रूर विजिट करें। सितंबर रीडिंग्स मैंने अपलोड करती हैं। दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और दबाइए बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको मेरी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चैनल की लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जो कि है टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी, ताकि आप सारी ही वीडियोस को देख सकें। वीडियोस पर क्लिक करने पर आपको सारी ही राशियों की वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू।